अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। वेलकम टू माय चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रेश और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन से दिन एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र करना बेहतर है। क्या हमें डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए या डे 5 का। IVF या ICSI करने के दूसरे दिन चेक किया जाता है कि कितने एग्स फर्टिलाइज़ हुए हैं। जितने एग्स निकलते हैं सारे फर्टिलाइज़ नहीं होते, क्योंकि कई बार एग्स मैच्योर नहीं होते। कई बार एग्स में इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो आगे ग्रो नहीं करते। नॉर्मली अगर एग्स की क्वालिटी ठीक है तो फर्टिलाइजेशन रेट 70 से 80% तक होता है। अगर 10 एग्स पिकअप हुए हैं तो इनमें से 7 या 8 एग्स फर्टिलाइज होने चाहिए अगर वो मैच्योर एग्स थे। अगर फर्टिलाइजेशन रेट इससे कम होता है तो इसकी वजह है कि एग्स या स्पर्म की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट डे हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद कितने एम्ब्रियोज बने हैं। फिर नेक्स्ट डे यानी डे 2 पर देखा जाता है कि एम्ब्रियोज ग्रो कर रहा है या नहीं। इसको हम क्लीवेज कहते हैं। इसका मतलब है कि एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा है या नहीं। नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि जितने एम्ब्रियोज फर्टिलाइज करें वो 100% क्लीवेज भी करें। अच्छी लैब में क्लीवेज रेट 80 से 90% होता है। दूसरा हम डे 2 पर देखते हैं कि एम्ब्रियोज की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी देखने के लिए हम चेक करते हैं कि वो कितने सेल्स के हैं। नॉर्मली डे 2 पर हमें 4 से 6 सेल्स के एम्ब्रियोज मिलने चाहिए। इसके अलावा वो देखने में कैसे हैं, यानी वो इक्वल हैं या अनइक्वल, इनमें कोई फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है। डे 3 तक एम्ब्रियोज ग्रो करके 8 से 12 सेल्स के हो जाते हैं। फिर इनकी ग्रेडिंग शुरू होती है कि वो ग्रेड ए के हैं, बी के हैं या सी के। जब डे 3 पर एम्ब्रियो पहुंच जाते हैं तो पेशेंट से डिस्कस किया जाता है कि हम आपके एम्ब्रियोज डे 3 पर ट्रांसफ़र करें या डे 5 पर। कई जगह आपने सुना होगा कि डे 5 के एम्ब्रियोज ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो डे 5 के ही एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करवाने चाहिए, डे 3 के नहीं करवाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डे 3 एम्ब्रियोज भी अच्छे एम्ब्रियोज होते हैं। 2 से 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमें कौन से दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। नॉर्मली अगर हमारे पास डे 3 पर 4 से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज हों तो ही हमें ब्लास्टोसिस्ट या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, आपके पहले IVF फेलियर्स तो नहीं हैं जो डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर हुए थे, तो इस केस में चाहे 2 या 3 एम्ब्रियोज हैं तो भी हम डे 5 ब्लास्टोसिस्ट तक जाने का सोच सकते हैं। तीसरी चीज़ जो डिसाइड करती है वो लैब की क्वालिटी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर छोटी लैब है जिसमें अच्छी कल्चर कंडीशंस नहीं हैं तो इस केस में डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही प्रेफर करें, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड कल्चर है। अगर लैब अच्छी है, प्रीवियस IVF फेलियर्स हैं तो ज़रूर डे 5 तक जाना चाहिए। अगर लैब की क्वालिटी मीडियम है और प्रीवियस IVF फेलियर्स नहीं हैं और 2 या 3 से कम अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज हैं, तब इस केस में हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और अच्छा प्रेगनेंसी रेट अचीव कर सकते हैं। डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 फ़ायदे हैं। अब चूंकि ये एम्ब्रियोज डे 5 तक चले गए हैं तो हमें पता चल गया है कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये खुद ही सेल्फ सिलेक्शन हो रही है। हमें देखना नहीं पड़ता कि कौन सा अच्छा एम्ब्रियो है और कौन सा बुरा, क्योंकि अच्छे एम्ब्रियोज ही ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। सेकेंडली, डे 3 से डे 5 तक एम्ब्रियोनिक एक्टिवेशन हो जाता है, तो इससे प्रेगनेंसी रेट 5 से 6% तक इम्प्रूव हो जाता है। थर्डली, डे 3 में हमें 2 या 3 एम्ब्रियोज डालने पड़ते हैं, जबकि डे 5 एम्ब्रियोज 1 या 2 ही डाले जा सकते हैं। तो अगर कम एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने का रिस्क भी कम हो जाता है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाती हैं। जो भी हम डिसाइड करें, ज़रूरी है हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और अपने लैब से भी डिस्कस करें, क्योंकि इन्हें बहुत एक्सपीरियंस और आइडिया होता है कि कौन से एम्ब्रियोज अच्छे हैं, कौन से एम्ब्रियोज ब्लास्ट स्टेज तक जाएंगे और कौन से एम्ब्रियोज बेहतर हैं कि हम डे 3 पर ही ट्रांसफ़र कर दें। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर बहुत सेफ़, पेन के बगैर और छोटा प्रोसीजर है। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, ये बगैर एनेस्थीसिया के होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं।
आप नॉर्मल खाना और अपनी दवाइयाँ खाकर आ सकती हैं। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर होता है और ये 10 से 15 मिनट का है। इसके बाद ज़्यादा लंबे या रेस्ट की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे ऑफिस जाना या घर का काम कर सकती हैं। बस कोई भारी चीज़ें ना उठाएं और अपनी दवाइयाँ वक्त पर लें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 12 से 14 दिन के बाद ब्लड टेस्ट होता है जिसको बीटा HCG कहते हैं। इससे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी ये स्ट्रेस ना लें कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डे 5 पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डे 3 एम्ब्रियोज़ के साथ भी बहुत अच्छे प्रेगनेंसी रेट्स अचीव हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मुतालिक कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।